बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम मैथ्स का जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 10 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 देखेंगे। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द एंगल्स इन फिगर विच आर एडजेसेंट। ठीक है, अभी आपको कुछ एंगल्स गिवन है और आपको बताया फिगर में आपने बताना है कि कौन कौन से एंगल जो हैं वो किसके एडजेसेंट है। देखिए ए जो है वो बिल्कुल साथ किसके है, बी के, तो ऑब्वियसली एंगल ए जो है वो बी के एडजेसेंट होगा। ठीक है, फिर बी जो है वो सी के, सी जो है वो डी के, एंड डी जो है वो ई के, एंड डी जो है वो ए के। सिर्फ आपने मेंशन करना है। हमें बोला गया है कि इस फिगर में आपने बताना है कि कौन से एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट है। सारे एंगल्स का बताना था। ठीक है, तो हमने बता दिया जो एक दूसरे के साथ साथ एंगल्स हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन द फॉलोइंग फिगर, आपको एक फिगर गिवन है और एंगल ए ओ बी, एंगल ओ बी ओ सी आर द एडजेसेंट एंगल्स। दैट मीन्स कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 20 एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 42। देन फाइंड द बी ओ सी। अब देखें, एंगल जो है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि आपके पास ए ओ बी यानी कि ए ओ बी, यानी कि ये इस एंगल की बात हो रही है। ये जो आपके पास एंगल दो आर्म है ना, यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। यानी ये वाला और ये वाला, तीन आर्म्स हैं। दो आर्म्स के बिटवीन हमारे पास एंगल बनता है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ एंग ए ओ बी, जो सेंटर में होता है, ओ पे एंगल बन रहे हैं ना, तो ओ को हम हमेशा सेंटर में रखते हैं। ए ओ बी का मतलब है ये जो सेंटर में इन दोनों आर्म्स के बिटवीन जो एंगल बन रहा है। बी ओ सी का मतलब है कि बी और सी के जो आर्म्स के बिटवीन एंगल बन रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए, एंगल ए ओ बी हमें 20 गिवन है। एंगल ए ओ सी जो है वो हमें कितना गिवन है, 42 गिवन है। ये सारे का सारा 42 गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, बी ओ सी, यानी कि ये छोटा सा यहाँ से बी से सी के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक हो गया। एज वी नो दैट कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू होगा एंगल ए ओ सी के। यानी कि अब देखो, यहाँ पे इन दोनों का एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो वो किसके एंगल, क्योंकि यहाँ पे ए ओ बी और बी ओ सी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए ओ सी के, यानी कि ये सारा एंगल के हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बी ओ सी की तो वैल्यू नहीं गिवन, वो हमने फाइंड करना है। ए ओ बी की वैल्यू गिवन है और ए ओ सी की वैल्यू गिवन है। उसकी जगह हमने 42 माइनस जो है वो 22 उसकी वैल्यू लगा दी, आपके पास वहाँ से बी ओ सी एंगल आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से खुद से समझ आ जाएगी आपको। दो एंगल्स गिवन थे, एक हमने फाइंड करना था और इजीली हमने उसको फाइंड कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर देखिए कुछ आपको एंगल्स गिवन हैं। जब उनको हम ऐड करते हैं, अगर हमारे पास 90 आता है इट्स मीन वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और अगर हम ऐड करने से हमारे पास 180 आता है तो वो हमारे पास कौन सा एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अच्छा जी, 50 प्लस 40 किया तो 90 विच इज़ इक्वल टू 90, तो ये कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। नीचे आपके पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री। यहाँ पर भी आपके पास देखें 140 इज़ ग्रेटर देन 90, तो ये भी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन छोटा सा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, गिवन फिगर फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। एक फिगर गिवन है, इसमें हमने जो है वो एंगल फाइंड करना है। दो एंगल्स गिवन है आपको, और 1 2 3 का मतलब है कि हमने ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो है ये हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एंगल, यहाँ पे ये देखिए ये एंगल 30 और एंगल 2 जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऐसे ही है ना, और ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो हमेशा जो हैं वो किसी भी फिगर में इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 2 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं अपवर्ड्स ऑफ लाइन। एंगल 30 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 60 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि जब हम एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का। अब ये लाइन की सिर्फ मैं ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, अब ये इस तरह से चलता जाता है, ये हाफ सर्कल जो है वो कहाँ तक आता है, 180 तक आता है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो एंगल 30 प्लस 3 प्लस 160 इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ से 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90। इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और 180 में से जब 90 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, जो कि एंगल 3 का आंसर है। ठीक है,
एंगल 2 मैंने आपको बता दिया हुआ है ऑलरेडी कि वो ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है ना, आमने सामने है। तो ये 30 है, तो इसका मतलब है ये वाला भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 30 आ गया। अच्छा जी, अब आते हैं, जब हमारे पास एंगल 2 30 डिग्री आ गया, अब ये नीचे वाला जो लाइन है इस पे भी टोटल एंगल कितना होगा, 180, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर भी एंगल 2 की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब ये एक ट्राइंगल गिवन है, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एक ट्राइंगल की जो एंगल्स का सम होता है, तीनों एंगल्स का सम होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं ना, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर देखें, अगर ये 65 डिग्री का है तो इसका ऑपोजिट एंगल जो है वो भी कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री का ना। तो एंगल ए इज 55, एंगल बी हमने फाइंड करना है, एंड एंगल सी जो है वो हमारा कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे मेंशन कर दीजिएगा कि एंगल सी इज इक्वल्स टू 65, और आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऑपोजिट एंगल, ताकि पता चल जाए कि एंगल सी कहाँ से आया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ए की जगह पे भी वैल्यू पुट कर दी, सी की जगह पे भी वैल्यू पुट कर दी, 180 में से माइनस कर दिया, तो वो आपके पास एंगल बी आ गया। ठीक, ये बहुत आसान से सिंपल से क्वेश्चन है। जो मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया वो आपका होमवर्क है, आपने बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और बहुत अच्छे से उनको करना है, कि बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।